नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं सौम्या राठी। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिहार विधानसभा में नहीं आए स्पीकर, काला बिल्ला लगाकर विपक्ष ने किया हंगामा। आसन से माफी मांगे नीतीश कुमार, तेजस्वी ने की मांग। बीजेपी विधायकों ने रखी अपनी बात, बोले भूमिका तय की जाए। विधान परिषद में आग बबूला हुई राबड़ी देवी। मंत्री अशोक चौधरी को कहा दलाल। मनेर शरीफ दरगाह में सीएम ने की चादर पोशी, अमन चैन की मांगी दुआ। ममता बनर्जी के विधायक के बिगड़े बोल। बिहार की गरमाई सियासत, 16 मार्च से 12 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन, तैयारी पूरी। मुंगेर में पति पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की मौत, पति गंभीर। बेतिया में सेक्स रैकेट का खुलासा, कॉल गर्ल्स के साथ कस्टमर पकड़े गए। और यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार को मिला बिहार कैडर, करेंगे सेवा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के 12वें दिन स्पीकर और सीएम नीतीश की बहस को लेकर खूब हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आसन पर नहीं आए। उनकी जगह भाजपा विधायक प्रेम कुमार कार्यवाही का संचालन करने आए। इधर विपक्षी सदस्य काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए हंगामा करने लगे। विपक्ष के सदस्य बेल में पहुंच गए और नीतीश कुमार माफी मांगो की नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सदन में भाजपा कोटे के कोई भी मंत्री मौजूद नहीं थे। सदन में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि सीएम ने आसन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही वे संविधान में है। इधर विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। स्पीकर आसन पर आए और मुख्यमंत्री सदन में आकर बताएं कि कल क्या हुआ था। मुख्यमंत्री द्वारा स्पीकर के आसन पर टिप्पणी को तेजस्वी यादव ने काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि अगर सच में लोकतंत्र की गरिमा को बचाना है तो मुख्यमंत्री को आसन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अद्भुत है कि इस सरकार में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के विधायक अपने ही मंत्री पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरकार पर आरोप लगाते हैं, जेडीयू के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। इसी सदन में हमने देखा कि मंत्री ने स्पीकर को उंगली दिखाते हुए क्या कहा था। तेजस्वी ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद है। आप मुख्यमंत्री हैं, स्पीकर को आप झाड़ लगा रहे थे। लोकतंत्र कहाँ बचा है? लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है तो वो मुख्यमंत्री द्वारा भी बहुत निंदनीय है। बता दें कि तेजस्वी ने यह बातें कटिहार में कही, जहां वो एमएलसी प्रत्याशी कुंदन यादव का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। स्पीकर मुख्यमंत्री विवाद को लेकर बीजेपी विधायकों के तेवर तल्ख है। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि ये चिंता की बात है कि विधानसभा अध्यक्ष नाराज है। इसका ज्यादा फायदा विपक्ष हंगामा करके उठा रहा है। हमारी मांग है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करे कि विधायक सदन के अंदर किस तरीके से बैठेंगे और उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। इससे पहले भाजपा विधायक विनय बिहारी ने सोमवार की घटना को लेकर खेद जताते हुए कहा कि सीएम ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष को अपमानित किया है, जो ठीक नहीं है। बता दें कि सोमवार को सदन में बड़ा हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 52 दिन में 9 लोगों की हत्या मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा था। उन्होंने मंत्री से पुलिस कार्यवाही का जवाब चाहा। इतने पर गुस्से में सदन में आए स्पीकर विजय सिन्हा को जबरदस्त फटकार लगा दी गई। विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने मंत्री अशोक चौधरी को दलाल कह दिया। उनका इतना कहते ही सदन में हर कोई हतप्रभ हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से सोमवार को हुई नोकझोंक का असर मंगलवार को बिहार विधान परिषद में भी देखने को मिला। परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष मंगलवार को सदन में अनुपस्थित रहे। इसी बीच सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी को टोकना शुरू किया। इस पर आग बबूला हुई। राबड़ी देवी ने बार बार अशोक चौधरी की ओर इशारा करते हुए उन्हें दलाल कह डाला। उन्होंने कहा कि आप दलाल हैं, आप सरकार के दलाल हैं, कभी इधर तो कभी उधर के होते रहते हैं। राबड़ी देवी का इतना कहने के बाद दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहसबाजी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनेर शरीफ पहुंचे। उन्होंने दरगाह में चादर पोशी कर प्रदेशवासियों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से आते रहे हैं, बीच में कोरोना के चलते नहीं आ पा रहे थे, आना जाना बंद था, फिर इस बार आने का मौका मिला, चादर पोशी करने का अवसर मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीएम ने कहा कि अमन चैन के लिए तो दुआ करते ही हैं, बिहार में कैसे हम आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए काम करते हैं। वहीं सदन में स्पीकर से बहस वाले मुद्दे पर सीएम ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। बता दें कि सोमवार को सदन में भाजपा विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 52 दिनों में 9 लोगों की हत्या के मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा था। उन्होंने मंत्री से पुलिस कार्यवाही का जवाब चाहा। इतने में गुस्से में सदन में आए सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर विजय सिन्हा को जबरदस्त फटकार लगा दी। एक बार फिर से बिहारियों को अपमान झेलना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनोरंजन व्यापारी ने कहा है कि एक बिहारी 100 बीमारी। उन्होंने अपने उस भाषण के अंश को ट्विटर पर भी डाला है। मजेदार बात यह है कि टीएमसी ने ही आसनसोल से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया है। इधर बिहारियों के बारे में ऐसी टिप्पणी के बाद राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तब कहा कि अब बिहारी कहलाना अपमान की नहीं बल्कि गर्व की बात है। वे हर समय और हर सभा में यही बात कहते थे, लेकिन हर जगह से बिहारियों को अपमानित किया जा रहा है। भारत सरकार ने 16 मार्च से 12 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी में जुट चुका है। सरकार 12 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर स्कूलों में पहले से ही डेटा तैयार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन से जुड़े लोगों को पहले ही प्रशिक्षित कर दिया है। अब वैक्सीनेशन की तैयारी अंतिम चरण में है।
स्कूलों को टारगेट कर टीकाकरण की तैयारी की जा रही है। बता दें कि 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन दी जाएगी, जिसे हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है। मुंगेर में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। गुस्से में एक परिवार तबाह हो गया। पति ने पत्नी को एक थप्पड़ मारा था। इससे गुस्साई पत्नी ने जहर खा लिया। पत्नी को जहर खाता देख पति ने उसके हाथ से जहर की पुड़िया छीन ली और खुद भी खा गया। पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर है। मामला मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल के गंगटा थाना क्षेत्र का है। जितेंद्र के घर में शिव चर्चा हो रही थी। शिव चर्चा में पत्नी प्रीति कुमारी बैठी थी। पति ने पानी मांगा तो पत्नी ने कहा शिव चर्चा खत्म होने दीजिए। इस पर जितेंद्र को गुस्सा आया और उसने पत्नी को वहीं एक थप्पड़ मार दिया, जिससे गुस्साई पत्नी ने जहर खा लिया। इसके बाद जितेंद्र ने भी सल्फाज की 2 गोली खा ली। उसने प्रीति से कहा जब तुमने मरने की ठान ली है तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा। मौके पर ही प्रीति की मौत हो गई, जबकि जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेतिया के जनता सिनेमा चौक स्थित बिरयानी हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां 2 युवती के साथ होटल मैनेजर और लगभग आधा दर्जन ग्राहक पकड़े गए। सदर एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में बिरयानी हाउस में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जनता सिनेमा चौक स्थित बिरयानी हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में नगर थाना, महिला थाना समेत कई पुलिस बल के साथ बिरयानी हाउस में छापेमारी की। इस दौरान बिरयानी हाउस में बने कमरे में 2 युवतियां ग्राहक के साथ पकड़ी गई, जबकि होटल की तलाशी ली गई तो होटल में शराब और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और थाने पर ले जा चुके हैं। लड़कियों का मेडिकल कराया जा रहा है। बिहार के शुभम कुमार ने यूपीएससी 2020 की सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप करके अपने माता पिता समेत प्रदेश का नाम रोशन किया था। अब शुभम अपने राज्य के ही लोगों की सेवा करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से शुभम को होम कैडर आवंटित किया गया है। इससे पहले बिहार के ही रहने वाले आमिर सुबहानी ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था और उन्हें होम कैडर मिला था। आमिर सुबहानी इस समय बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार समेत बिहार के 10 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं, जिसमें 3 बिहार के ही रहने वाले हैं। वहीं बिहार के 11 चयनित अधिकारियों को दूसरे राज्यों का कैडर मिला है। बिहार के रहने वाले 3 नए अधिकारियों टॉपर शुभम कुमार, प्रवीण कुमार और अनिल बसाक को बिहार कैडर मिला है। वहीं इसके अलावा निशा हरियाणा, शैलजा पांडे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से शिवकाशी दीक्षित, अपूर्व त्रिपाठी, सूर्य प्रताप सिंह और सारा अशरफ, जबकि राजस्थान के आकाश चौधरी को बिहार कैडर मिला है। अब अन्य वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।